आज देश का बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हमारी लोकसभा में पेश किया, जिसके अंदर डिफेंस बजट एक बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन उनके 2 घंटे के स्पीच के अंदर डिफेंस बजट की जो फिगर्स थी वो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन बाद में जो पेपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आगे आए इसमें ये फिगर्स आगे आई, क्योंकि उनका जो स्पीच था वो बेसिकली पॉलिसी मैटर्स के ऊपर था और एग्जैक्ट फिगर्स वहां पे नहीं थी। लेकिन जो अभी फिगर्स सामने आई है उससे ये नजर आता है कि हमारी जो डिफेंस बजट है ये पिछले साल के तुलना में तकरीबन 7% से बढ़ी है। थोड़ी सी फिगर्स आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि कोई न्यूज़पेपर बढ़ाने के लिए बजट एस्टीमेट को कंपेयर करते हैं रिवाइज एस्टीमेट से, वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आपने कितना राइज हुआ है तो बजटेड एस्टीमेट लास्ट ईयर के बजटेड एस्टीमेट दिस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको करेक्ट फिगर मिलती है, क्योंकि कुछ लोग 18% हाइक दिखा रहे हैं, वो रिवाइज एस्टीमेट के लिहाज से है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बजट 6% से इंक्रीज हुआ है। दूसरी बात यह है कि बजट के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कैपिटल बजट, जो नए शस्त्र खरीदने के लिए और जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इसकी पेमेंट के लिए होता है, और दूसरा होता है रेवेन्यू बजट, जो पे, पेंशन और जो रोज का खर्चा होता है इसके ऊपर होता है। अगर आप पिछले 1 साल की परिस्थिति देखेंगे तो 5 मई को जो चाइना का इन्फिल्ट्रेशन हुआ और जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ तो वहां पे हमारी काफी सारी फौज भेजी गई। जहां पे एक डिवीजन होती थी ईस्ट लद्दाख में, अभी वहां पर 50 से 60 हजार हमारी फौज है, हेलीकॉप्टर्स है, टैंक्स है, एपीसीज है, तोहफे है वगैरह वगैरह। तो इससे जो हमारा खर्चा है वो 3 गुना बढ़ा हुआ है, और ये केवल ईस्ट लद्दाख में हुआ है ऐसी बात नहीं है। यही बात हुई है सिक्किम के अंदर, जहां पे कुछ दिन पहले ही नाकुला का इंसिडेंस हुआ, जहां पे हमारे सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की पिटाई की और 20 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स वहां पे इंजर्ड हो गए। यही चीज हो रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर हमारी जो फौज पहले तैनात थी, डिप्लॉयड थी, उसमें 3 गुना ज्यादा फर्क पड़ा हुआ है। तो जब इतनी फौज आप हाई एल्टीट्यूड के अंदर, सुपर हाई एल्टीट्यूड के अंदर डिप्लॉय करते हो तो खर्चा बढ़ता है। उनका क्लोथिंग का खर्चा, उनका राशन का खर्चा, उनका फ्यूल का खर्चा, उनके लिए स्पेशल हैबिटेट बनते हैं, इसके लिए खर्चा। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है जिसके अंदर ये खर्चा किया जाता है, ये खर्चा काफी बढ़ता है। इतना ही नहीं तो काफी बार उनके लिए सामान, हमारे रास्ते किसी एजिटेशन के कारण बंद हो गए पंजाब से, तो बाय एयर सामान ले जाना पड़ा तो खर्चा और बढ़ता है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट ये हमेशा ज्यादा महंगा होता है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। तो आज अगर आप देखेंगे कि जो बजट बढ़ा है इसमें जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ वो पूरी तरह से कवर हो रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात ऐसे कि जब ये गड़बड़ शुरू हो गई तो इसके बाद गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इमरजेंसी परचेसेस के लिए पावर दी। तकरीबन इस इमरजेंसी परचेसेस पावर के नीचे 20,000 करोड़ से ज्यादा इक्विपमेंट खरीदी हुई है, जिसमें ड्रोन्स है, जिसमें यूएवीज है, जिसमें असॉल्ट राइफल्स है, अलग अलग कुछ सर्वेलेंस एलिमेंट्स है। तो इससे हमारी जो शस्त्र सिद्धता है या लड़ने की जो क्षमता है वो अच्छी तरह से बढ़ी है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो हमारा कैपिटल बजट है, ये कैपिटल बजट अभी पिछले साल के तुलना में 18% से बढ़ा है। ये एक बहुत ही अच्छी बात इसलिए है कि अभी तक आप हमारा हिस्ट्री देखो तो हमारा रेवेन्यू बजट तो बढ़ता था, क्योंकि खर्चा तो हो ही जाता है, लेकिन कैपिटल बजट जो मॉडर्नाइजेशन के लिए होता है वो बिल्कुल नहीं बढ़ता था। और कैपिटल बजट बढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत बार मीडिया में सामने आया है कि हमारी जो वेपन सिस्टम है ये बहुत ही ऑब्सोलीट है। नो लेस अ पर्सन देन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बोला है कि हमारी 72% इक्विपमेंट ये ऑब्सोलीट है। और जो हमारे पिछले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, जनरल एयर मार्शल धनोआ,
इन्होंने भी बोला था कि हम टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारी संख्या कमी हो गई है। तो अभी कैपिटल बजट बढ़ा है, इसलिए जो डेफिशिएंसीज है बड़े शस्त्रों की वो अभी कम करने में हमें अच्छी मदद मिलेगी। आपको पता है कि हम कुछ सुखोई खरीद रहे हैं रशिया से, हम कुछ मिक्स खरीद रहे हैं जो हमारे एक्सीडेंट हुए हैं उसे रिप्लेस करने के लिए, हम अलग अलग प्रकार की सर्वेलेंस एलिमेंट्स कर रहे हैं, हम ड्रोन्स खरीद रहे हैं, बहुत सारा खर्चा हो रहा है। तो इसे जो कॉन्ट्रैक्ट अभी सरकार ने अनाउंस किया है इसे आगे ले जाने के लिए हमें मदद मिलेगी, तो ये एक अच्छी बात है। इतना ही नहीं तो इस बजट में दो बहुत ही इनोवेटिव बातें कही गई है। एक बात है कि मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड, हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सरप्लस लैंड होती है जो वहां पे आइडल पड़ी रहती है, तो क्या इस लैंड को बेच के हम और पैसा रेज कर सकते हैं हमारी बजट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज डिफेंस के पास काफी जगह पे ऐसी लैंड है जो कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और उसका जो पैसा मिलता है वो हम मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि शायद जो रिटायरमेंट की एज है ये बढ़ने वाली है। आपको पता है कि एक सोल्जर 15 साल सर्विस के बाद रिटायर होता है, हर एक रैंक जो होती है नायब सूबेदार है, सूबेदार है, उनके लिए एक एज लिमिट होती है, तो उसमें 1 से लेकर 3 साल बढ़ोतरी होने की संभावना है। इतना ही नहीं तो जो ऑफिसर्स रैंक होती है, कोई मेजर के रैंक पे रिटायर होता है, कोई कर्नल के रैंक पे होता है, कोई ब्रिगेडियर के रैंक पे होता है, हर एक के लिए एज लिमिट है, 54 ईयर्स है, 56 ईयर्स है, 58 है, तो इसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो अगर ये होता है तो इससे अच्छा फायदा ये होगा कि जो हमारा पेंशन बिल है जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये कम होगा और फिर हमें और ज्यादा पैसा कैपिटल बजट के लिए मिलेगा। लेकिन एक और बात समझनी चाहिए कि आज काफी सारा पैसा जो इतर मिनिस्ट्री के लिए दिया जाता है उसका भी हमारी डिफेंस के लिए फायदा होता है। एग्जाम्पल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही रोड्स बनने वाले हैं, इसमें जो बॉर्डर एरिया में रोड बनते हैं इसका सबसे ज्यादा फायदा आर्मी को है क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो ये अच्छी बात है। इसके सिवाय वैक्सीनेशन में 35,000 करोड़ का वैक्सीनेशन होने वाला है, तो इसमें हमारे सोल्जर्स को भी वैक्सीनेट करने वाले हैं जो एक अच्छा फायदा है। तो इनोवेटिव मेजर्स है जिससे और पैसा रेज करने की कोशिश की जा रही है, जो एक अच्छी बात है जिससे हमारी संरक्षण सिद्धता ये बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अभी जो बजट मिला है ये इस साल के लिए तो काफी है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के साथ जो हमारी प्रॉब्लम है ये बहुत साल चलने वाली है, तो एक कंटिन्यूअस 20 से 25% हमारा बजट बढ़ाने की जरूरत है। जो बढ़ने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि जितनी सारी आर्थिक इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, मूडीज है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स है, तो इन्होंने ये बताया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अगले साल बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी, जिससे हमारी बजट की साइज बढ़ेगी, जिससे हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा, जिससे हमारी जो लॉन्ग टर्म नीड्स है हमारी डिफेंस प्रिपेयरनेस को बढ़ाने के लिए इससे मदद मिलेगी। तो ओवरऑल आज का जो बजट है ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा बजट है। इसका दूसरा भाग मैंने बातचीत नहीं की, MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी जो बजट है इसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है, और जो अर्धसैनिक दल होते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CISF है, CRPF है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, सबका बजट बढ़ा हुआ है और ये भी हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इससे हमारी सुरक्षा इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।